हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सिकंदरा कुमार रेलवे चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास घटना चक्र जिसमें पार्ट 1 करवा चुके हैं और ये जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो चैप्टर स्टार्ट किए थे सबसे पहले वैदिक काल के बारे में बता दिए थे पूरा डिटेल से। अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 देखने के पहले सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ सब्जेक्टिव भी दिखाए हैं और बताए हैं और 1 से लेकर के 26 जो 22 तक है क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं। आज जो होगा 23 से होगा। 23 से टोटल 98 क्वेश्चन है, 98 तक करवाएंगे, तो फटाफट इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कठोपनिषद में होता है। और ये याद रखिएगा कि नचिकेता और यम का संवाद क्या था। तो नचिकेता और यम का संवाद में था आत्मा के बारे में, कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है और न ही इसका मृत्यु होता है, उसके बारे में जानकारी था। आते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर में कह रहा है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो जस्ट वही क्वेश्चन है, कठोपनिषद में मिलता है। ये जो है इसमें IAS 1997 UPSC इसमें पूछा गया था और ये जो क्वेश्चन है UPSC मेंस 2006 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। इसमें कह रहा है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो थे कहाँ के शासक थे। तो ये जो शासक थे राजा अश्वपति, तो इसका जो आंसर हो जाएगा केके प्रदेश का शासक थे। उपनिषद काल की बात हो रहा है। उपनिषद काल में अगर काशी के पूछ लिया जाए कि काशी के राजा कौन थे, तो काशी के राजा अजातशत्रु थे उस समय। पंचाल के पूछ लिया जाए तो पंचाल के याद रखिएगा प्रवाहन जाबाली। विदेह के कौन थे, तो विदेह के राजा जनक थे। ठीक है, चलिए 26 नंबर में आते हैं। 26 नंबर की यहाँ पे बात हो रहा है। 26 नंबर में कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा होगा। तो वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है, देखिए वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक और लास्ट में क्या है उपनिषद है। इसका आंसर ये हो जाएगा। और एक बात इसमें और देखिएगा, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम हो जाएगा वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक आया और लास्ट में क्या आया उपनिषद आया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है आपको कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। देखिए वैदिक साहित्य की बात आ रहा है, तो ये हम बताए हैं पार्ट 1 में, सब डिटेल से बता दिए थे कि वैदिक साहित्य का 2 भाग होता है। एक होता है ऋग्वैदिक काल, जिसका जो काल माना गया है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है ऋग्वैदिक काल का। और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक को उत्तर वैदिक काल माना गया है। ठीक है, तो ये वैदिक जो है वैदिक साहित्य के बारे में बताया है। तो ऋग्वेद में सबसे जो ज़्यादा वर्णित नदी है वो कौन सी नदी है, तो सिंधु नदी है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा। और ये याद रखेगा कि सिंधु नदी को और कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सिंधु नदी को हिरण्ययनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिरण्ययनी नदी कहा जाता है। चलिए ये सिंधु का बात हो गया। सतलज, ये सरस्वती नदी की बात करते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार हुआ है। कितना बार हुआ है, 1 बार हुआ है। सरस्वती नदी का 3 बार हुआ है। ठीक है, सतलज को क्या बोलते हैं, आधुनिक युग में इसका नाम है सतलज। क्या है, सतलज नदी है। ठीक है, जो कहाँ पंजाब से होकर बहती है। ठीक है, चलिए 27 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 नंबर में देख लीजिए क्या कर रहा है। 28 में कर रहा है कि वैदिक नदी आशिकनी की जो पहचान है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के रूप में जाना जाता है। आशिकनी के बारे में दिया है। ठीक है, तो आशिकनी जो है ये आपको पुराना नाम है। ठीक है, तो अभी आधुनिक नदी के बारे में पूछ रहा है आपको कि आशिकनी को आधुनिक रूप में क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। इसको कहा गया है ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा चेनाब। और ब्यास को क्या बोलते हैं, ब्यास को बोलते हैं बिपाशा, पहले बोलते थे। रावी नदी इसको परुष्णी नदी पहले बोला जाता था। ठीक है, रावी को पहले परुष्णी नदी बोला जाता था। चलिए 28 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में आपको कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के
सात आर्यों के संबंध का सूचक है। यहाँ पे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और पूछा हुआ भी है, यूपीसीएस प्री में पूछा है, मेंस में पूछा है। चलिए ये याद रखिएगा कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान के 4 नदी का उल्लेख किया गया है। कितने नदी का? 4 नदी का उल्लेख किया गया है। कौन कौन नदी है? तो याद रखिएगा, कुरुमु, कुरुमु, कुब्भा, कुरुमु, कुब्भा, गोमती, क्या? गोमती और सुवातो। क्या हो जाएगा? सुवातो। ठीक है, तो 4 नदी जो है अफगानिस्तान में पड़ता है, उसका वर्णन किया गया है। तो इसमें अफगानिस्तान के 2 नदी दिया हुआ है, कुब्भा और कुरुमु, बाकी गोमती और सुवातो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कुब्भा को आधुनिक में क्या बोलते हैं? काबुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काबुल। और कुरुमु को कुर्रम कहा जाता है, कुरुमु को कुर्रम कहा जाता है। ठीक है, चलिए 29 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि वैदिक नदी कुब्भा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कहाँ? ये अफगानिस्तान में है। ठीक है, चलिए 30 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में आपको क्या करा है वो देख लीजिए। 31 में करा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। जैसे कुब्भा है तो कुब्भा को क्या बोलते हैं? कुब्भा को काबुल कहा जाता है। परशुनवी किसको बोलते थे? परशुनवी को आधुनिक में रावी कहते हैं। शारदा नहरा किसको बोला जाता है? गंडक नदी को। शतुद्री को क्या बोला जाता है? सतलज बोला जाता है। ठीक है, बाकी इसमें मिला लीजिएगा 1-2 करके। चलिए 31 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 नंबर में आपको ये है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? कौन सी प्रथा जो है वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? तो ये याद रखिएगा, क्रम से 2 इसमें हो जाएगा। एक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये भी जो है चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित थी। एक और है ब्रह्मचार्य, गृह आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, तो इसमें दोनों आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए ब्रह्मचार्य जो है ये 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचार्य बनता था। 25 से 50 वर्ष की अवस्था तक गृह आश्रम, और 50 से 75 वर्ष की अवस्था में वानप्रस्थ हो जाता था, वन में। और संन्यास जो है 75 से 100 की वर्ष की अवस्था में करता था। ठीक है, पहले जो मानव का जीवन काल था निर्धारण, वो 100 वर्ष के था, उसके अनुसार ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 32 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें धर्म और रीत के बारे में विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 33 है। अब जो ए का दिया हुआ है उसको बारे में पढ़िए। इसमें क्या दिया हुआ है कि धर्म जो है व्यक्ति के दायित्व और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्ति कर्तव्यों की संकल्पना था। ये धर्म के बारे में कहा गया है। ठीक है, चलिए तो ये जो है ऋग्वैदिक काल में धर्म जो था व्यक्ति के दायित्व के बारे में, स्वयं के बारे में और दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों के ये पालन करता था। ये सही है। दूसरा में क्या कर रहा है कि रीत जो होता है मूलभूत नैतिक विधान था। क्या था? मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही हो जाएगा। अब यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? केवल 1 केवल 2, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात हो रहा है। 34 में देख लीजिए। 34 में आपको कह रहा है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? तो रीत का जो अर्थ है क्या होता है? ये प्राकृतिक नियम होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 34 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनको पुरोहित माना गया था? तो याद रखिएगा बृहस्पति जो है, बृहस्पति को खुद का पुरोहित माना गया है। ठीक है, बृहस्पति हो जाएगा। चलिए, और ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र देवता था जो माना जाता था तो इंद्र को माना जाता था। ऋग्वेद में इसके लिए 250 मंत्र का उल्लेख किया गया है। और अग्नि दूसरे नंबर पर आते थे। अग्नि के लिए 200 मंत्रों का उल्लेख किया गया। ठीक है, 35 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? कौन सी महिला थी? महिला के बारे में हो रहा है। तो ये इसमें हो जाएगा आपको 36 का है तो क्वेश्चन नंबर इसमें लोपामुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऋग्वैदिक काल में कुछ स्त्रियां जो थी विद्वान थी, शिक्षित थी। ठीक है, तो कौन कौन सी थी? तो एक तो हो जाएगा आपको लोपामुद्रा जो अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है।
जो लोपा मुद्रा है किसकी पत्नी थी, तो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। और इसमें एक ये अपाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपाला घोषा। ये जो महिला है ये भी शिक्षित थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 36 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 में कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, ठीक है। निष्क का जो प्रयोग था एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्ती काल में उसका प्रयोग जो है किस अर्थ में हुआ है, तो याद रखिएगा प्रवर्ती काल में सिक्का के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ, सिक्का के रूप में। और जो निष्क जो आभूषण के लिए प्रसिद्ध था, ये भी पूछता है कि ये कहाँ पहना जाता था, तो ये गला का आभूषण था। किसका था, गला का आभूषण था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपको 38 की बात हो रहा है। 38 में क्या बोल रहा है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, तो अभी जस्ट बताएं किसका हो जाएगा, गला का हो जाएगा। 38 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 में कह रहा है कि प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। ये जो निशाका है ये किस रूप में जाने जाते थे, इसके बारे में यहाँ पे वर्णन हो रहा है, ठीक है। तो निशाका का मतलब होता था स्वर्ण आभूषण। क्या था, स्वर्ण आभूषण। 39 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। ये भी थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें कह रहा है आपको कि बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध का जो है जातक, उसमें 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्णु, तीसरे क्रम में मसाका, ठीक है। मसाका जो है उस समय, मसाका के यहाँ पे बात हो रहा है, तो मसाका मूल की दृष्टि से सबसे निम्न था और निशाका जो था मूल की दृष्टि से सबसे उच्च मूल्य वाले मुद्रा को माना जाता था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात हो रहा है। 40 में क्या कर रहा है कि बोगज कोई महत्वपूर्ण है, बोगज कोई ये अभिलेख है महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये जो था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक काल के जो देवी देवता था उसके बारे में वर्णन किया गया, इसीलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। 40 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 में आपको क्या कर रहा है, 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो ये बोगज कोई अभिलेख ही है जो ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है, ठीक है। चलिए 41 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 42 में। 42 में क्या कर रहा है उसके बारे में देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख, कौन सी अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है, तो बोगज कोई हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा है कि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग डेटिंग पूछा गया था, ठीक है। 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 नंबर में आते हैं। 43 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसने आर्यों के एक आदि देश के बारे में लिखा था, तो आर्यों को आदि देश के बारे में जो लिखने वाले विद्वान थे वे कौन थे, ठीक है। तो इस विद्वान का नाम है बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अब इसमें जो है दयानंद सरस्वती जी हैं, ये आर्यों के बारे में बताएं कि आर्य जो हैं ये तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। मैक्स मुलर को कहना था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। अलग अलग विद्वानों को अलग अलग मत था, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक को कहना था कि जो आर्य थे वो आदि देश से आए थे। 43 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 44 में। इसमें कह रहा है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है, तो वो कौन से ग्रंथ है, तो पुरुष मेघ का उल्लेख देखिए इसमें जो है ये कृष्ण यजुर्वेद भी हो जाएगा इसका आंसर, शुक्ल यजुर्वेद भी हो जाएगा और शतपथ ब्राह्मण भी हो जाएगा। तो पुरुष मेघ का जो वर्णन है ये तीनों में है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर तीनों हो जाएगा 44 का, ठीक है। चलिए 44 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। इसमें आपको कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित जो राजा विदेह हैं वो माधव से संबंधित ऋषि कौन थे, मतलब कौन सी ऋषि थे जो राजा विदेह माधव से संबंधित हैं, ये शतपथ ब्राह्मण की बात यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो हो जाएंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौतम राहुगण। कौन हो जाएंगे, गौतम राहुगण जो थे राजा विदेह माधव से संबंधित थे, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृति को धूर समझा जाता था, ठीक है। अंग, मगध को या कौशल,
विदेह को या फिर कुरु पंचाल को या मत्स्य और सूरसेन को। तो उस समय जो धुर माना जाता था वो कुरु और पंचाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कुरु और पंचाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। तो क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कह रहा है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। तो गोत्र जो शब्द है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक गोत्र प्रथा है और एक गोत्र शब्द है। तो गोत्र शब्द का जो उल्लेख हुआ सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10, सूक्तों की संख्या 1028। ऋग्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? होत्री बोला जाता था। ठीक है, गोत्र शब्द ये। और गोत्र प्रथा की बात करें तो अथर्ववेद हो जाएगा, वो बाद में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए इसका 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 में आइएगा। 48 में क्या कर रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो क्या था? तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। उस समय प्राकृतिक पूजा, देवी देवता को बहुत मानते थे, यज्ञ बहुत होता था। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 48 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 में कह रहा है कि ऋग्वेद काल में जनता जो है निम्नलिखित में से मुख्यतः किस में विश्वास करते थे? तो जनता किस में विश्वास करता था ऋग्वेद में? तो उस समय बलि और कर्मकांड पर विश्वास करते थे। कर्मकांड का जो वर्णन है वो किस में आता है? वो यजुर्वेद में आता है। किस में आता है? यजुर्वेद में आता है। ठीक है, 49 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 में कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? अब 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, उसमें 10 राजा, छोटा छोटा राजा था, उस समय प्रदेश था, उस समय एक साथ में हो गया था, और एक तरफ से सुदासु था, ये दोनों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो वो प्रश्नो नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रश्नो नदी को आधुनिक में रावी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रावी नदी। और ये जो नदी है रोहतांग दर्रा से निकलती है, और रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसमें सुदासु का विजय हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 50 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 के यहाँ पे देख लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है। इस 51 में है 10 राजाओं का युद्ध, ये प्रश्नो नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, चलिए 52 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है? 52 में आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है, सभी तो इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा, ये जो है सरस्वती नदी को बोला जाता था। मातेत्मा का अर्थ होता है माँ, देवीत्मा का अर्थ होता है देवी, और नदीत्मा का अर्थ क्या होता है? नदी होती है। क्या होती है? नदी होती है। ठीक है, 52 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 53 में। ये आपको कह रहा है कि उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन कहा जाता है। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के क्या कहा जाता है? पंचजन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 53 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ, इसमें इसका हो जाएगा 3, तो इसमें ऑलरेडी है 10, तो इसमें हो जाएगा यदु, तुर्बरसु और पुरु, तो तीनों हो जाएगा। ठीक है, तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस जनजाति का नाम मतलब ये जो ऋग्वैदिक आर्यों का पंचजन से संबंधित नहीं है। अच्छा, नहीं बोल रहा है ना, तो कीकट इसमें नहीं था। ठीक है, यदु था, तुर्वसु था, पुरु था, और इसमें 2 और था। ठीक है, एक का नाम था द्रुहु। क्या था? द्रुहु। और एक का नाम था ये अनु। क्या था? अनु। याद रखिएगा, अनु और द्रुहु। उसके बाद यदु, तुर्वसु, पुरु, इसमें कीकट नहीं है। ठीक है, चलिए 53 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। इसमें क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीवोपार्जन का जो मुख्य साधन था क्या था? तो प्राचीन काल में आर्य का जीविकोपार्जन था कृषि किया करते थे बहुत सारे। ठीक है, 54 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 55 में। इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया गया है। तो यव जो है किस फसल को बोला जाता था? ठीक है, तो उस समय जो यव के मतलब होता था उस समय जव। क्या होता था? जव होता था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि यव को उस समय क्या बोला जाता था? यव को उस समय जव बोला जाता था। ठीक है, चलिए 55 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। 56 में आपको क्या करा कि ऋग्वैदिक पन्नी किस वर्ग के नागरिक थे? तो पन्नी उस समय व्यापारी को बोला जाता था। ठीक है, 56 के बाद 57 नंबर में आइए। इसमें कह रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में किस प्रकार की लोकप्रिय शासन थी? तो उस समय था वंश परंपरागत राजतंत्र। वंश परंपरागत क्या था? राजतंत्र था उस समय। ठीक है, 57 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। इसमें कह रहा है कि वैदिक युगिन सभा
जो सभा थी वैदिक युग की कैसा थी, तो उसमें मंत्री परिषद थी। कैसा थी? मंत्री परिषद थी। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, 58 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। और 59 में आपको क्या बोल रहा है कि किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो सभा और समिति के बात यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, किस वेद में सभा और समिति के प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, तो कौन सी वेद इसमें हो जाएगा? तो इसमें जो वेद हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा। कौन सा वेद होगा? अथर्ववेद। और अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। 59 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 60 में। ऋग्वैदिक जो है जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो ये जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, इसमें कौन सी हो जाएगा जो न्यायिक कार्यों के लिए संबंधित थी? सभा या समिति या विधाता या उपयुक्त में से सभी। तो इसमें जो राइट इसका आंसर हो जाएगा वो सभा हो जाएगा। ठीक है, सभा जो था न्याय के कार्य के लिए संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा के लिए 8 बार और समिति के लिए 6 बार वर्णन किया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 60 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। 61 नंबर में देख लीजिए। हाँ, 61 ऊपर होगा ना। चलिए 61 नंबर ये है। 61 नंबर में आपको क्या करा है देख लीजिए। 61 नंबर में कह रहा है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले किससे मिलता है? तो जो भी आयुर्वेद जीवन के बारे में ये सब किससे मिलेगा? अथर्ववेद में मिलेगा। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 61 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। 62 में कह रहा है कि ऋग्वैदिक धर्म था। तो ऋग्वैदिक धर्म क्या था? बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निर्मित मार्गी। इसमें कौन हो जाएगा? तो ये जो आपको हो जाएगा ऋग्वैदिक धर्म के बारे में, तो बहुदेववादी, बहुत सारा देवी देवताओं का वर्णन उसमें होता था। ठीक है, 62 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। 63 में कह रहा है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त, सबसे ज़्यादा जो ऋग्वैदिक काल में जो मंत्र का वर्णन हुआ है तो ये इंद्र के लिए हुआ है। कितना? 250 बार हुआ है। ठीक है, चलिए 63 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। निम्नलिखित में से किससे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो युद्ध के देवता किसको बोलते थे? युद्ध के देवता बोलते थे इंद्र को बोला जाता था। ठीक है, चलिए 64 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। 65 में क्या कर रहा है उसके बारे में देख लीजिए। 65 में कह रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो किसमें? तो इंद्र के लिए। सिंपल सी बात है, इंद्र के लिए कितना? 250 बार हो जाएगा। और इसमें देखिए इंद्र नहीं है तो इसके जगह पर अग्नि हो जाएगा, क्योंकि अग्नि के लिए 200 बार मंत्र का उच्चारण किया गया है। ठीक है, 65 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो लोकप्रिय देवता थे वो कौन थे? इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 66 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 67 में। 67 में क्या कह रहा है उसके बारे में देख लीजिए। 67 में कह रहा है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इंद्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले 1 में झंझावात के देवता थे, वो पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। झंझावात के देवता कहा जाता है, ये सही है। पापियों को दंड देते थे, ये नहीं सही है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक जो थे वरुण थे। कौन थे? वरुण। ठीक है, तो ये भी नहीं हो जाएगा इंद्र के बारे में। वर्षा का देवता माना जाता था, तो इसमें 1 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 4, झंझावात के देवता और वर्षा की देवता। ठीक है, चलिए 67 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। 68 में देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 68, वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध के देवता माना जाता था? तो युद्ध के देवता किसको बोलते थे? इंद्र को बोलते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 69 में। इसमें कह रहा है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ था? तो ये जो जुड़ा हुआ था 800 से 600 ईसा पूर्व की बात हो रहा है, तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 69 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। 70 में कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में वर्णित है। ठीक है, ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका वर्णन किया गया है, जो विश्वामित्र जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? विश्वामित्र जी लिखे हैं। ठीक है, ऋग्वेद के 9वां मंडल जो है देवता सोम से उल्लेखित है। जो शूद्र शब्द आया है, शूद्र शब्द का उत्पत्ति जो हुआ है ऋग्वेद के 10वें मंडल से हुआ है। कहाँ से हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से हुआ है। ठीक है, चलिए 70 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। 71 में कह रहा है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है?
तो ये आपको ऋग्वेद में ही मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 के बाद 72 में क्या रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है, तो ये विश्वामित्र जी किए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 72 के बाद आइए 73 में। 73 में आपको क्या करा है, इसमें कह रहा है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशा अनुचरित संकेतक, ये जो है किस पर आधारित है, वेद, पुराण, उपनिषद और सूत्र, ये किस पर आधारित हो जाएगा, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर, और क्या हो जाएगा इसमें, वंशा अनुचरित हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा पुराणों के लिए। और पुराणों की संख्या कितना है, तो पुराणों की संख्या 18 है। कितना है, 18 है। ठीक है, चलिए 73 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। पुराणों की संख्या इसमें दे दिया है, देख लीजिए 74 में, तो पुराणों की संख्या 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 74 के बाद आइए 75 में कह रहा है श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है, तो भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए 75 के बाद आइए 76 में। 76 में कह रहा है महाभारत मूलतः किस रूप में जाने जाती थी, तो महाभारत को क्या बोलते थे, जय संहिता बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। 76 के बाद 77 में आइए। 77 में क्या कह रहा है, देख लीजिए 77, सत सहर्षि संहिता उपनाम निम्नलिखित में किस ग्रंथ का है, तो सतसहर्षि संहिता या जय संहिता, ये महाभारत को ही उपनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। 77 के बाद 78 में आइए। 78 में कह रहा है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किसे रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो जब समुद्र मंथन हुआ था, तो यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन पूरा पढ़िए, कि समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था, तो वासुकी नाग के बारे में सुने होंगे आप, तो वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में, उसमें रस्सी के रूप में यूज लिया गया था। ठीक है, 78 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 79 में। 79 में बोल रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी, अछूत के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय, धर्मशास्त्र के समय अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। 79 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 80 में। 80 में कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, 81 में देख लीजिए। 81 में कह रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया, ये मुंडको उपनिषद से है, वही क्वेश्चन आपको है। 82 में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 82 जो है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए 83 में देख लीजिए तमसो महा ज्योतिगर्म कथन जो है, ये आपको किसका कथन है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन कर रहा है, तो तमसो महा ज्योतिगर्म जो है उपनिषद का है, किसका है, उपनिषद है। इसका मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, और बृहदारण्यक उपनिषद में ये वर्णन किया गया, किसमें किया गया, बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन किया गया। ठीक है, 83 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। 84 में कह रहा है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है, कौन सी उपनिषद है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, सफेद घोड़ा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए ये श्वेताश्वर याद रखिएगा, श्वेताश्वर उपनिषद में उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़ा। क्या होता है, सफेद घोड़ा। इसका आंसर ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, श्वेताश्वर याद रख लीजिएगा, श्वेताश्वर हो जाएगा। ठीक है, 84 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। 85 में क्या कह रहा है कि सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने पर लांछन को चुनौती देती है। ठीक है, तो वो जो है किस में वर्णन है, अनब्याही माँ होने के लांछन पर चुनौती देती है, किस में वर्णन किया गया है, तो वो जो वर्णन किया गया है इसमें छंदोग उपनिषद में किया गया है। किस में किया गया, छंदोग उपनिषद, ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं 86 में। देख लीजिए क्या कर रहा है, 86 में कर रहा है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी, ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। 86 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। 87 में कह रहा है कि वैदिक कर्मकांड होता का संबंध कौन सी वेद से है, वैदिक कर्मकांड में जो होता है और होता का जो संबंध है वो ऋग्वेद से है, किससे, ऋग्वेद से है। ठीक है, याद रखिएगा होता का संबंध। ऐसे कर्म कांडों के बारे में जानकारी जो है यजुर्वेद में मिलता है, लेकिन उसमें एक शब्द है होता और इसका संबंध ऋग्वेद से है। ठीक है, चलिए दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। 88 में क्या कर रहा है कि अवेस्ता
और ऋग्वेद में समानता क्या है? अवेस्ता और ऋग्वेद में दोनों में समानता है, ठीक है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। कहाँ से? ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 88 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में, जो कह रहा है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो वैदिक काल में जो अघन्य माना गया है वो गाय को माना गया है। किसको माना गया है? गाय को। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। और गाय को उस समय मार नहीं सकता था कोई, अगर कोई मार भी देता था तो उसको मृत्युदंड की सजा मिलता था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अघन्य का मतलब होता है न मारे जाने योग्य, ठीक है, याद रखिएगा। 89 में क्या कर, 89 हो गया ना। चलिए 90 में आते हैं। 90 में कह रहा है कि ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ था, तो गाय के लिए हुआ था। 90 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संबंधित है। अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन दोहरा रहा है, ठीक है। तो ये गाय के लिए हुआ है। चलिए 91 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। 92 में देख लीजिए, 92 में क्या कर रहा है? 92 नंबर में कह रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मतलब आर्य और सिंधु घाटी के बारे में दिया हुआ है, दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में यहाँ पे विचार करना है। यहाँ पे आपको आंसर क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है, उसके बाद इसको आंसर देना है। इसमें क्या कर रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो देखिए ऋग्वेदिक कालीन जो आर्य थे वो कवच और शिरस्त्राण का जो हेलमेट के रूप में जिसका प्रयोग करते हैं उसका उपयोग करते थे, ये सही है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, ये सही है, ठीक है। उस समय आर्य लोग में आर्य जिस समय थे उस समय इसका वर्णन मिलता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में इसका वर्णन नहीं मिलता है। दूसरे नंबर पर क्या कर रहा है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहा के बारे में ज्ञान था। तो ये आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि जो ऋग्वेदिक कालीन थी उसको स्वर्ण, चांदी और ताम्र ये तीनों को ज्ञान था, ये तो सही है। जबकि सिंधु घाटी के लोगों में केवल ताम्र और लोहा के बारे में दिया हुआ है। ये याद रखिएगा कि ताम्र भी था उस समय और कांसा था, ठीक है। इस सिंधु घाटी सभ्यता में ताम्र को बारे में ज्ञान था और कांसा के बारे में ज्ञान था, लेकिन यहाँ पे लोहा दे दिया है। तो लोहा जो है ना, लोहा उत्तर वैदिक काल में आया है, ठीक है। तो लौह का ज्ञान उस समय नहीं था, इसलिए ये आपको स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि सिंधु घाटी में ताम्र के बारे में जानकारी था, कांसा के बारे में जानकारी था, पित्तल के बारे में जानकारी था, लेकिन लोहा के बारे में जानकारी नहीं था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें एक सही है। तीसरा के बारे में देख लीजिए। तीसरा में क्या करा है, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़ा को पालतू बना लिया था। तो ये सही है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़ा को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इसे पशु जानते थे। देखिए ये गलत लिखे हैं, चूंकि घोड़ा को पालतू बना लिया था आर्य लोग, ये भी सही है, लेकिन सिंधु घाटी में भी घोड़ा का साक्ष्य मिला है, ठीक है। जैसे बात करते हैं मोहनजोदड़ो में घोड़ा का मूर्ति मिला है, मिट्टी का बना हुआ, ठीक है। सुतकोद्दा में इसमें भी घोड़ा का अस्थिपंजर मिला है। तो सिंधु घाटी में भी घोड़े के बारे में जानकारी था, उस समय साक्ष्य मिला था। तो ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 1, 2, 3 में केवल एक सही है, बाकी इसमें 2, 3 गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं 90 कितना था, 93 था, ये 92 था, ठीक है। अब 93 में आते हैं। 93 में क्या कर रहा है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसी महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति था उस समय गाय को माना जाता था। गाय को कोई मार नहीं सकता है, जो अगर मार दिया वो मृत्युदंड का भागीदारी होगा, याद रखिएगा। आर्यों की भाषा थी, आर्यों की भाषा संस्कृति थी। आर्य लोग जो थे वो चारागाह के लिए चारागाह के खोज में यहाँ आए थे, ठीक है। गाय को चराते चराते भारत में आए थे वो, ठीक है। तो उस समय गाय जो है ना, गाय को मूल्यवान संपत्ति माना जाता था, ठीक है। चलिए 93 के बाद आते हैं 94 नंबर में। देख लीजिए 94 क्या कर रहा है उसके बारे में। 94 में क्या कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए ऋग्वैदिक समाज क्या था, ये चारागाह था, चारागाह के लिए आए थे। उत्तर वैदिक समाज की बात बोलते हैं, ये कृषक था,
मध्यकाल में जमींदारी के था, और नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे थी, नगरीय सभ्यता था। ठीक है, चलिए उसके बाद इसको मिलान कर लीजिएगा। 95 में देख लीजिए, 95 में कह रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है शेष 3 के वर्गों का नहीं है, कौन सी इसमें हो जाएगा। तो इसमें आपको देख लीजिए कुल, वंश, गोत्र ये सब आता है, लेकिन कोष जो शब्द है ना, ऑप्शन नंबर सी, कोष नहीं आता है। क्योंकि प्राचीन भारत समाज में क्या था, कुल, वंश, गोत्र ये सब परिवार से संबंधित है। ठीक है, कुल जिस कुल का है, जिस वंश का है, जिस गोत्र का है, ये सब संबंधित है। लेकिन कोष जो है ना, ये परिवार का, ये जो परिवार है, परिवार का ये अलग हो जाएगा कोष, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 95 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। संस्कारों की कुल संख्या कितना है, तो संस्कारों की संख्या उस समय 16 था, और विवाह के बारे में कितना था, विवाह 8 प्रकार का होता था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में। 97 में कह रहा है कि जीवकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय बोला जाता था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 97 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। देख लीजिए 98 नंबर में क्या कर रहा है, 96, 97 खत्म हो गया क्या पूरा ये। चलिए इसमें जो टोटल क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन था टोटल, इसमें करवा चुके हैं। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, उसमें टेलीग्राम पर इसमें लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 देख सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 देखने के बाद है ना कि पार्ट 2 में आपको अधिकतर क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा, और इसमें जो है पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।